आज ध्वजारोहण संपन्न कर दिया नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर और संबोधित किया राष्ट्र को। ये जो विपक्ष की पॉलिटिक्स है भाजपा के अगेंस्ट, ये एक्चुअली राम के महत्व को समझ ही नहीं पा रही है। इन्हें पता होना चाहिए, शायद इनको बताने वाला कोई नहीं है, कोई सलाहकार सही काम नहीं कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कुमार विश्वास जैसे लोग कविता छोड़कर राम कथा पर आ गए। उनके अपने फायदे होंगे, चाहे जो भी, पैसे के लिए चाहे जो भी। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राम को लेकर इस देश में कितनी जागरूकता आई है, कितने गुना आई है, इसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। इन्हें नहीं पता कि एक वो दौर था जब राम मंदिर कारसेवकों पर गोलियां चलाई गई थी, सरकार कोई और थी, और आज एक ये दौर है कि लगभग हर राज्य में बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली है। केंद्र में 15 साल से चल रही है। भाई, इसके पीछे राम का कुछ तो महत्व होगा, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो वजह होगी, कुछ तो बात होगी राम में कि ऐसा हुआ है। अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बना के उसकी पूजा करेंगे, बहुत बाद में ये राम मंदिर जाएंगे। इनकी राम मंदिर जाने से ना तो ये चुनाव जीत जाएंगे, ना ही चुनाव हार जाएंगे। अगर कोई भी अखिलेश यादव का सलाहकार होता बढ़िया, तो इन्हें समझाता कि भाई बीजेपी वैसे ही जीतने वाली है, आप चाहे राम मंदिर जाओ या ना जाओ, बीजेपी वैसे ही चुनाव जीतने वाली है। इससे अच्छा कि आप चले जाओ और इन मोदी को, अमित शाह को निरुत्तर कर दो। लोगों को दिखा दो कि आप राम का सम्मान करते हो। राम मंदिर जाने से आप झुक नहीं जाओगे। जब आप मंदिर जाओगे तो पब्लिक को समझ में आएगा कि अखिलेश यादव ने राम को महत्व दिया है। महज राजनीति के लिए उन्होंने राम को छोड़ा नहीं है। आपकी जो भी छवि बनी है वो छवि टूट जाएगी अगर आप राम मंदिर चले जाएंगे तो। आपके रामद्रोही होने की जो छवि है, राम से अलाइन ना रहने वाले एक पॉलिटिशियन की जो छवि है, वो छवि आसानी से टूट जाएगी अगर आप राम मंदिर चले जाओगे तो। कोई सलाहकार बढ़िया होता तो अखिलेश यादव को ये समझाता। विपक्ष के अंदर अखिलेश यादव ही एक ऐसे नेता हैं जिनसे मुझे थोड़ी उम्मीद रहती है कि वो एक कम से कम एक सार्थक समझ रखते हैं पॉलिटिक्स को लेकर। कम से कम वो चाहते हैं कि मोदी को हराने के लिए क्या किया जाए, पार्टी की सरकार बनाने के लिए कम से कम वो ईमानदारी से चाहते हैं। ऐसा लगता है अखिलेश यादव के बयान सुनने के बाद या उनकी राजनीति को देखने के बाद। बस इतना सा उन्हें करना है। जब आप राजनीति में हार ही रहे हैं तो क्यों ना आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर निर्णय लें, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर अपनी इमेज लोगों को दिखाएं कि लोगों को समझ में आए कि इन्हें हार जीत की परवाह नहीं है पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी से तो कोई वैसे भी उम्मीद नहीं रखता, उनके करीबी भी उम्मीद नहीं रखते होंगे। सब जानते होंगे कि राहुल गांधी की क्षमता क्या है, उनका पीए भी जानता होगा कि राहुल गांधी की क्षमता क्या है। कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता होगा। इतना सा काम करना है, राम के विरोध में मत जाओ, राम का विरोध मत करो। राम इतिहास के, मैथोलॉजी के, या जो भी कहो, ऐसे कैरेक्टर हैं कि वैसा कैरेक्टर
लिखना ही असंभव है, लिखा जाना ही असंभव है। अपनी कल्पना से कोई वैसा कैरेक्टर सिर्फ अपनी कल्पना से नहीं लिख सकता, बिना किसी प्रेरणा के कोई कैसा कैरेक्टर नहीं लिख सकता। राम बहुत बड़ी चीज है भारत के जनमानस के समझ में वो बहुत बड़े व्यक्तित्व है राम। उनका विरोध जो करेगा वो आज भले थोड़ा बहुत सफल हो, बाद में मटिया मेट हो जाएगा, उसका नामो निशान नहीं बचेगा। जब मंदिर तोड़ा गया होगा, जिसने तोड़ा होगा, उस समय उसने सोचा होगा कि मैंने खत्म कर दिया इस सभ्यता के, इस इतिहास पुरुष को मैंने खत्म कर दिया। लेकिन क्या हुआ? आज राम के मुकुट में वो महंगे महंगे हीरे लगे हैं, उनकी चौखट पर सोना जड़ा है। आज वही राम जो अब तक टेंट में रहे, कायाकल्प हो गया अयोध्या का। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बात को समझें कि राम को लेकर पब्लिक का रुख क्या है। अखिलेश यादव को, विपक्ष को समझना होगा इस बात को। अगर उन्हें जरा भी अगर उनके अंदर ये चाहत है, इच्छा है कि उनकी राजनीति बचे, उनको ये चीज समझनी होगी। मोदी जैसा व्यक्तित्व जो आरएसएस की प्रणाली है, कार्यप्रणाली है राजनीति में, मोदी जैसा व्यक्तित्व आरएसएस ही खोद कर ला सकती है। कांग्रेस और विपक्ष की जो राजनीति है, उस राजनीति में, उस पार्टी के संविधान में या उस राजनीति की कार्यप्रणाली में वो क्षमता नहीं है कि वो मोदी जैसा कोई व्यक्तित्व ढूंढ कर लाए इस पार्टी को नया जीवन देने के लिए। ये संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी आरएसएस में जो लोग शीर्ष नेतृत्व के लिए चुने जाते हैं, वो सब कुछ अपना छोड़ चुके होते हैं। मोस्टली ऐसा देखा गया है। बीजेपी ने 2 प्राइम मिनिस्टर बनाए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी अब तक। और अटल जी शादीशुदा नहीं थे, मोदी जी ने अपने शादी से संन्यास ले लिया था। आखिर कैसे ये पार्टी ऐसे लोगों को खोज लेती है? क्योंकि ऐसे हजारों लाखों लोग आरएसएस में अपने जीवन को तपा रहे हैं। वहां से कोई एक हीरा निखर के आएगा जिसे फिर से शीर्ष नेतृत्व मिलेगा। और यकीन मानिए, ऐसे तपे हुए लोगों के सामने राजनीतिक घराने में पैदा हुए लोग, जिन्होंने वो संघर्ष नहीं देखा है, वो टिक नहीं पाएंगे। यही है फैक्ट, यही है। राम को, हिंदुओं को समझना शुरू कर दीजिए। हिंदुओं ने बहुत टॉलरेट किया है वामपंथियों को, एंटी हिंदू फोर्सेस को, एंटी हिंदू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हिंदुओं ने बहुत टॉलरेट किया है इस देश में। इसी देश में नारा दिया गया था, मुले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज कोई ऐसा नारा दे के दिखाए कोई पॉलिटिकल पार्टी, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसा कोई नारा नहीं दे सकता। खत्म हो गई है विपक्ष की पॉलिटिक्स, राम के विरोध करते करते खत्म हो गई है। सिर्फ बची है बंगाल जैसे जगहों पे, क्योंकि वहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 40% है। बाकी खत्म हो चुकी है। बस यही कहना था मुझे। और विपक्ष के समर्थकों से भी यही उम्मीद है कि अगर उनके अंदर थोड़ी भी राजनीतिक समझ है तो मैं जो बातें कह रहा हूँ उनको भी समझ में आएंगी। अगर नहीं है तो नहीं आएंगी, मुझे पता है। थैंक यू।